स्टूडेंट्स वेलकम इन द सेकंड पार्ट। तो दूसरा जो करेक्टर है इसका, दूसरा जो प्रिंसिपल है, जो इलेक्ट्रिक सरफेस ये पॉइंट चार्ज के नज़दीक है और ये इससे दूर है और ये पॉइंट इससे दूर है, यानी कि ये जो सरफेस है ये इससे दूर है, ये इससे दूर है और ये इससे दूर है। इसके मतलब जो जितना हम बाहर जाते जाएंगे तो जो ये सरफेस है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट चार्ज से दूर होते चले जाएंगे, इनकी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा बनिस्बत इस पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगी क्योंकि ये इसके नज़दीक है, इस पॉइंट से ज़्यादा होगा। यानी कि यहाँ लेस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ लेस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहाँ ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ ज़्यादा होगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ इससे कम होगा, इससे कम होगा, इससे कम होगा। तो इसका मतलब जितना भी हम इससे दूर जाएंगे तो यहाँ सबसे कम होगा। तो इसका मतलब यहाँ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और यहाँ हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इस सूरत में हम ये देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, वो इसकी डायरेक्शन जो है वो है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। क्या मतलब? तो इसका जो मतलब है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हायर पोटेंशियल से लेके लोअर पोटेंशियल की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था। तो बच्चों थर्ड प्रिंसिपल के लिए हम इसमें से कुछ सरफेस जो हैं इनको थोड़ा एलाबोरेट करके आपको दिखा रहे हैं। तो ये मान लीजिए ये कुछ सरफेस हमने लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ले लिए, एक ली, दूसरी ली और तीसरी, इनको हमने एलाबोरेट किया। अब क्या करना है हमें, हमने इस पे एक पॉइंट पे ये जो पॉइंट चार्ज है इसको हमने लेना है, कैरी करना है यहाँ पे। तो इसके लिए हमें कुछ वर्क डन करनी है। तो ये मान लीजिए यहाँ से हमने इसको ले लिया, तो यहाँ इसको यहाँ लेना है। तो ये जो है ये यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मान लीजिए Q इंटू V है। तो यहाँ इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Q इंटू V है। अगर हम इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, लेकिन जो ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो एक सिमिलर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस जो है उसी के 2 पॉइंट्स हैं ये। तो इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ भी सेम है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ भी सेम है। जो हम काम कर रहे हैं, जो वर्क डन है, वो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है दोनों की। यानी कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन्स द हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अगर यहाँ मान लेंगे ये इसका पोटेंशियल V1 है, U1 है, तो इसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U2 है। तो इसकी डिफरेंस क्या बन गई, वो है यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू U2 माइनस U1। U2 माइनस U1। तो U2 किसके बराबर है? U2 किसके बराबर है? QV, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये भी QV। इसका मतलब U2 इनका पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। तो नेचुरली वर्क डन किसके बराबर होगा? वर्क डन इज इक्वल टू U2 माइनस U1 that is equal to 0. So the result is work done is equal to 0 in carrying the charge from this point to this point. इसका मतलब यह है कि किसी इंस्टेंट में हम पॉजिटिव काम करते हैं और उसी काम में हम किसी इंस्टेंट में यही काम नेगेटिव में करते हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव 0 होगा। इसका मतलब हर एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पे जो भी पॉइंट हम कैरी करेंगे दूसरी पॉइंट पे एक चार्ज को हमने लेना है दूसरे पॉइंट पे, तो इसमें जो काम होगा वो 0 होगा। तो इसका मतलब नेट वर्क डन इज 0। तो ये इसका
तीसरा कैरेक्टरिस्टिक बन गया। तो अब इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नोट करेंगे। तो बच्चों आप नोट कर लीजिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो ये किस काम हेल्प करते हैं हमें? डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट हेल्प्स अस इन डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक था एक्सप्लेन किया है वो है द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। थर्ड जो हमने इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है वो है द नेटवर्क डन the network done on a charge for carrying it between 2 points of a equipotential surface is zero. This is all today, boys. Thank you.